वैसे कुछ भी है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहले के बच्चे शरीफ़ और आजकल के बच्चे शरीर हैं। ख़ैर आज के दिन का आगाज़ इस तरह हुआ कि मशीन लगानी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ भी हो सकता है, बुत की ईद भी हो सकती है, तो जल्दी-जल्दी मशीन के कपड़े चलाए, फिर अपने बेबी को मैंने खाना खिलाया। बहुत नखरे करते हैं बच्चे यार, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते होंगे कि काम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अक्सर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, तो एकदम बीच में बच्चे का उएँ, उएँ, उएँ शुरू हो जाता है। तो वो काम छोड़ के फ़ौरन बच्चे के पास जाती हूँ और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि दिमाग काम ही नहीं करता कि यार मैं क्या कर रही थी, उसके बाद मुझे क्या करना था। उसके बाद मैंने बेबी को सुलाया, रेडी करके वो सो गए, तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े टाँगना शुरू करे और आप लोगों को पता है हम लोग मिडिल क्लास लोगों के साथ ये डेफ़िनेटली होता होगा कि मशीन जब चलती होगी तो पूरे घर को पता चल जाता होगा कि हर एक दरवाज़े और खूंटियों पे हम कपड़े ल टाँग देते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम तो कम होता है मिडिल क्लास लोगों का, तो डेफ़िनेटली ये बालकनी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़े जो भी मेरे एक्स्ट्रा बचे हैं वो सारे अब मैं इन सोफ़ा सेट के ऊपर टांग दूँगी और फ़ैन ऑन कर दूँगी। आज मौसम ज़रा खुशगवार था, वैसे कि रमज़ान हमारे ऐसे गुज़र गए कि कुछ पता ही नहीं चला। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े गए हैं। और जी ये मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा मौसम का जायज़ा लिया जाए, तो मौसम अच्छा था, बस थोड़ी हल्की-सी धूप निकल गई थी। ख़ैर ये भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारे मुल्क हमारे ऐसे हैं जो धूप के लिए तरसते हैं। माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर तरह का मौसम होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और इस तरह की मैं और बहुत सारे व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करती रहूँ। यहाँ मेरा काम डन हो गया था, मैंने सारे कपड़े टाँग दिए थे और जी ये मैंने अपनी बास्केट्स उठाई और डन हो गया यहाँ पे यहाँ ड्राइंग रूम बंद करने के बाद मैंने नमाज़ की तैयारी करी और ये सारा कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए स्टार्ट करती हूँ, फ़ौरन मेरा बेटा उठ जाता है और उसको मुझे इस तरह जाए नमाज़ के बराबर में लिटाना पड़ता है, ताकि उसको लगे मैं उसके साथ खेल रही हूँ और मैं अपनी नमाज़ परफ़ॉर्म करूँ। अक्सर ऐसा होता है कोई पकड़ने वाला नहीं होता और मेरी सास जो है वो पकड़ती हैं, लेकिन वो बेचारी कितना इसको हिलाएँगी यार। मेरे बेटे जो है वो कहते हैं कि बस मुझे उछालते रहो, मेरे साथ खेलते रहो। और इट्स इम्पॉसिबल कि यार एक एजेड बंदा कितना कर लेगा, एक नॉर्मल जवान बंदा भी थक जाता है, यहाँ मेरा खाना लौकी चिकन रेडी हो गया था। हम खाना अपना इफ़्तार से पहले ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इफ़्तार के फ़ौरन बाद यहाँ हमारे जेंट्स को और इवन के लेडीज़ को भी खाना चाहिए होता है। यहाँ मैं अपनी बेडशीट चेंज करने आ गई थी, तो बेडशीट चेंज करते हुए मैंने सोचा मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि ये बात मेरे साथ किसी ने कभी शेयर नहीं करी थी। तो इश्यू क्या है कि ये देखिए मेरे वाइट तकिए हैं, इन तकियों पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करने की वजह से उनके ना ये पूरे स्टेन्स बन गए हैं तकिए के ऊपर, ब्राउन ब्राउन से ना। ये आई थिंक इस पे इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा कि आप लोगों को समझ में आए, पर ये बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े मार्क्स बन गए हैं। तो इसको अब ज़ाहिर-सी बात है मैं इसको तो वॉश नहीं कर सकती है। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके घर में ड्रायर नहीं है, सिर्फ़ वॉशिंग मशीन है और इस तरह की चीज़ें सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पिलो कवर्स हैं ना, ये मुझे हाँ, बुध बाज़ार लगता है हमारी तरफ, तो मैंने वहाँ से लिए थे। 100 के 4 मिल गए थे, 2 मेरी सास ने ले लिए थे, 2 मैंने ले लिए थे। ये क्या होगा अब, मैं इनको ना ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसके नाप के हैं, मैं इसको इस क पिलो को इस कवर के अंदर डालूँगी और उसके बाद फिर साइड से ना तुरपाई कर लूँगी। फिर क्या होगा, जब भी इस जगह से मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी, फिर ये होगा कि जब भी मुझे इसे वॉश करना होगा, ये गंदा हो जाएगा, तो मैं बस इसका एक धागा तुरपाई का खींचूँगी और फ़ौरन मैं इसको धोने डाल दूँगी। जब ये धुल जाएगा तो मैं इसको वापस अ, तकिए पर चढ़ा दूँगी। इससे ये होता है कि कभी आप किसी के सामने किसी को तकिया अपना यूज़ करने के लिए दें, तो वो गंदा नहीं लगता। कोई ये नहीं कह सकता यार ये इतने गंदे, इतने मैले चीज़ें रखते हैं ये। मेरी बात हो सकता है कि काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो बिल्कुल रिलेट कर रही हों। मेरे यहाँ पर मुन्ना उठ चुका था और जब मेरे मेमने उठ जाए ना, तो फिर ये रुकते नहीं हैं। ये इतना रोते हैं कि बस फ़ौरन कोई आ जाए इनको लेने के लिए। ख़ैर मैं यहाँ पर इनके पास आई, इनको फिर इनकी पेट पूजा कराई, इनको खिलाया-पिलाया और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चों को थोड़ा-सा इतना लिक्विड ही देना चाहिए खाने के लिए, ताकि उनको ना गले में फँसे नहीं, वो ईज़िली उसको अ
खाना फँसे नहीं तो वो फिर उबका ही नहीं लेते, क्योंकि मेरा बेबी है अभी 6 मंथ्स का ना, तो अभी इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड ही चीज़ों की आदत हुई है। तो अब मेरा थोड़ा-सा ऐसा होता है, मैं कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी किसी भी चीज़ की, सूजी हो या फिर इनका ओट्स हो, उसको मैं अच्छी तरह जो है वो पकाकर इतना पका लेती हूँ कि थोड़ी उसकी हार्ड कंसिस्टेंसी रहे। यहाँ पर मैंने चीकू का शरबत बनाना शुरू कर दिया था, शेक बेसिकली इफ़्तार के लिए। दूध वगैरह बॉयल कर लिया था और इसी दौरान ये फिर उठ गए हैं और इनको फिर मैंने अपना बेबी बैग में हैंग किया। मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है, गैस चली जाएगी, ये रेडी नहीं हो पाएगा इफ़्तार का सारा सामान। तो बस फिर मैंने इनको हैंग किया और फिर मैं किचन में काम करना शुरू हो गई। यहाँ मैं फ्राइज़ के लिए आलू वगैरह पील कर रही हूँ। तो आप लोग भी शेयर करें कि आप लोग इफ़्तार में क्या खाना पसंद करते हैं, और इफ़्तार में अक्सर लोग खाना खा लेते हैं और हमें ये पसंद है कि हम थोड़ा बहुत लाइट सा कुछ इफ़्तारी भी हो और उसके बाद फिर खाने के लिए भी हो। बस जी, रमज़ान बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी गुज़र गया, पता ही नहीं चला। हम लोगों ने टूटी-फूटी इबादतें करी, टूटी-फूटी दुआएँ की। बस अल्लाह ताला हम सब के रमज़ान मुबारक की दुआओं को कबूल और मकबूल फ़रमाए। और पता नहीं हम में से कितने ऐसे हैं जो अगला रमज़ान नहीं देख पाएँगे। तो अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा हिला रही हूँ, झुला रही हूँ ताकि वो चुप हो जाएँ, वो स्टिल रोए जा रहे थे। मेरा आलू भी उड़ के चला गया है। और जी, ये मेरे बेबी की पहली ईद है, तो उनके लिए शॉपिंग वगैरह हो रही थी, तो ये इनके बड़े बाबा ने, उनके ताबू ने ये ड्रेस उनको बच्चा पार्टी का गिफ्ट किया है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है। रेट्स वगैरह हर चीज़ मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू। ओके, बाय।